हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर क्लासरूम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ बीपीएससी के क्वेश्चनों पर, जिसमें आज फिर से 3 क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके थे मैथ का। आज चौथा क्वेश्चन लाए हैं और देखेंगे क्वेश्चन को हम कितने आसान में बना सकते हैं। देखने में लगता है बड़ा है, लेकिन बनता है काफी आसानी से। तो सारा का सारा बीपीएससी द्वारा पूछा क्वेश्चन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो एईडीओ का है उसमें काफी हेल्पफुल होगा। तो इसी क्रम में एक मैथ का प्रश्न लिए हैं। चलिए तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपए के पारिश्रमिक प्राप्त किए। पारिश्रमिक में उन दोनों के हिस्से क्या होंगे? अब चलिए यहाँ देखते हैं कि एक दो हैं, एक सुरेश है, सुरेश और एक शशि है। शशि क्वेश्चन को आसानी वे में यहाँ से देखने पर हम लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा सा लेंथिंग बनेगा, लेकिन ये आसानी वे में बन जाएगा। देखते ही मात्र में पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम इजी वे में बना के देखते हैं। सबसे पहले सुरेश और शशि हैं। सुरेश का सबसे पहले देखते हैं कि यह जो कार्य करते हैं सुरेश और शशि, दोनों का कार्य क्षमता क्या है। यह दिनों कितने दिनों में कार्य कर लेते हैं उसी कार्य को, तो ये कर लेते हैं 11 दिनों में। शशि कितने दिनों में कर लेते हैं? तो 17 दिनों में। यानी कि यहाँ पर काम जो करते हैं सुरेश, वह शशि से कम दिनों में। इसका मतलब इसका कार्य क्षमता ज्यादा है शशि की तुलना में। तो इसको हम करते क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल लेते हैं। इसका जो पारिश्रमिक है वो निकाल लेंगे, इनके कार्य क्षमता निकाल लेते हैं क्या है पहले, फिर वो निकाल लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का कैलकुलेशन जितना होगा उतना ही आ जाएगा। यानी कि देखेंगे 17 के 17 और 17 एक 18 इतना आया। और हम जानते हैं दोनों का कैलकुलेशन किए हैं, तो 11 को कितना बार पढ़ेंगे कि 187 आ जाए तो 17 बार, और 17 को कितना बार पढ़ेंगे 11 बार। ये इनका कार्य क्षमता निकल गया, यानी कि इनका ज्यादा है कार्य क्षमता और इनका कम है। तो यहाँ पर देखें दोनों का कार्य क्षमता निकल गया, तो कार्य क्षमता के अनुसार ही दोनों को जो पारिश्रमिक होगा, मजदूरी होगा, वो वितरण किया जाएगा। क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। तो ये दिनों की संख्या था, अब हम कार्य क्षमता निकाल लिए। अब देखेंगे कि ये दोनों का जो है, दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है, तो 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 दिन में। अब एक चीज देखते हैं कि ये टोटल कितना है इसका पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक है इसका 5600। ठीक, अब इतना निकाल लिए, दोनों मिलकर इतना में किया है, टोटल इतना है। टोटल यहाँ था तो टोटल यहाँ भी कर दिए। अब इसके कार्य क्षमता के अनुसार निकाल देंगे, कितना कट जाएगा, ये 200 बार में कट जाएगा। अब 200 बार में निकल गया तो आसानी से निकाल लेंगे। सुरेश का कितना है, तो 17 कितना हो जाएगा, 17 दूना 3400। और शशि का कितना है 11, 11 दूना 2200। यहीं पर निकल गया था। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले हम देख लिए कि दिनों की संख्या कितने दिनों में काम करते हैं। सुरेश उस काम को 11 दिन में, शशि 17 दिन में। आज दिनों की संख्या निकल रहा है, तो जो कम दिन में काम, उसी काम को कम दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब उसका जो है कार्य क्षमता ज्यादा है। कार्य क्षमता निकाल लिए, इसका विपरीत हो गया। और जब निकाल लिए तो टोटल पारिश्रमिक में क्या किए कि उनके क्षमता के अनुसार से बांट दिए, विभाजन कर दिए। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 दूना 22, हाँ, तो 2200 और 3400 ये रहा आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन लाते हैं।
और सीखते। चलिए तो अगले क्वेश्चन मैथ के बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कहां से किस चैप्टर से पूछा गया है और कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसका हल हम कैसे करेंगे ताकि आने वाले बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो उसमें हमको हेल्प मिल सके। तो मैथ के कुछ प्रश्न हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने भी एक बार पढ़ा तो समझने में समय लग गया, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न को प्रैक्टिस छोड़ दिए थे तो थोड़ा लग जाता है, 1-2 मिनट लग जाता है, लेकिन फिर एक बार गौर से देखने से समझ में आता है। चलिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ए का वजन बी के वजन के 25% है। अब इसको खंड बाय खंड तोड़ेंगे। एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए का वजन बी के वजन के 25%, यहीं पर रुक जाते हैं। ए का वजन यानी कि ए का जितना भी वजन होगा, ए का जितना भी वजन होगा वो बी के वजन का 25%। ए का जितना भी वजन होगा वो किसके बराबर होगा, तो बी के वजन के 25%, यानी कि बी के वजन का 25%। प्रतिशत हटाकर हम 100 लिख देते हैं और इस प्रकार से हमारा भिन्न में आ जाता है। काट देंगे, कितना कटेगा, 1 4, यानी कि ए बराबर बी गुना 1/4 ये मिला हमको। या फिर यूं कहें कि इधर गुना में है और इधर उठा के ले आए तो भाग में आ जाएगा, यानी कि हमारा ये कंडीशन आ गया। यानी कि ए बराबर 4 और बी ए बराबर 1 और बी बराबर 4, ये कंडीशन यहाँ। चलिए दूसरा कंडीशन को समझते हैं। और सी के वजन का 40%, और सी के किसके, तो ये ए का ही ना चल रहा है, ए का वजन बी के 25% है और सी के 40%। चलिए इसको भी, ए का ही जो वजन है वो सी के वजन का कितना है, 40%, यानी कि 40/100। काट देते हैं, कितना बचेगा, 20 दूना 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि ए बराबर सी गुना 2/5। या फिर इसको यूं कहे कि ए बट्टा सी 2/5, ये कंडीशन मिल गया। क्योंकि इधर गुना में था, इधर भाग में आया, तो इधर आ गया तो भाग में आ गया, दो कंडीशन मिल गया। अब सबसे पहले यहाँ a बराबर 1 मिला, यहाँ a बराबर 2 मिला। अब दोनों को बराबर करेंगे ना, तो दोनों को बराबर करने का क्या नियम होता है कि इसको भी हम गुना कर दें 1/4 को 2/2 से, ये पहले गुना कर लिए, ये कंडीशन होता है। चलिए इसको अभी रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी कि a बट्टा b बराबर, सॉरी 2 1 2 और 4 2 8, ये हमारा थर्ड मिल गया। क्यों यहाँ बराबर करना पड़ा, तो इससे पहले भी देख लिए कि यहाँ a बराबर 1 था और यहाँ a बराबर 2, तो a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 8 मिल गया, c बराबर 5 मिल गया। अब अगले कंडीशन को फुलफिल कैसे करते हैं, दो कंडीशन यहां तक निकल गया। तीसरा कंडीशन में कहता है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। अब समझिए, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सबसे पहले बी कितना है, ये यूं कह रहे हैं, चलिए यहां से निकलते हैं। यानी कि सी जो है ना, सी ये कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, यानी कि मान लेते हैं x% हो, ठीक, किसके वजन के, बी के वजन के बराबर है, ये पूछ रहा है। अच्छा चलिए तो हम लोग निकालते हैं, सी कितना है वो देख लेते हैं। अब इस पर बैठाएंगे तो सी कितना आया है, सी आया है 5। अच्छा x/100 लिख सकते हैं, और बी कितना है, तो बी निकाले थे 8, निकल गया 8। बस ऐसे ही सी के वजन का कितना प्रतिशत, यानी सी के वजन का कितना प्रतिशत, यानी कि x% बी के वजन के बराबर है, बैठा दिए, सी बराबर 5 x/100। अब काट देते हैं, काट देंगे कितना होगा,
20 पंचे 100, यानी कि x बट्टा 20 बराबर 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और इसको गुना करेंगे 20 को 8 से तो 160 आ जाएगा। और यही हमारा तो आंसर हुआ। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक आ रहा होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यानी कि यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आ रहा होगा। तो चलिए जो लिखे हैं वही यहाँ लिख देते हैं, बट्टा 100 बराबर 8। इसको हम काट दिए, 20 हो गया, तो क्या हो जाएगा, x बट्टा 20 बराबर 8 मल्टीप्लाई गुना कर दिए, क्या हो जाएगा, तो x बराबर 160। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आप समझते हैं कि ये चलिए बेसिक प्रोसेस था, हमने समझा। लेकिन अगर इससे भी शॉर्ट बनाना हो तो शॉर्ट बनाने के लिए क्या बेसिक प्रोसेस ही अपनाएंगे, बस कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए क्या होता है, एक आता है जैसे मान लीजिए 25%, तो 25% तो क्या होता है, 25% मतलब 100 का चौथा भाग 4 होता है। तो यहाँ तुरंत समझ लेंगे कि क्या है, ये ए का जो है चौथा भाग, यानी कि 4 भाग में 1 भाग होगा, तो ए का 1 और बी का 4 हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए 40% यानी 100 में देखिए 5 भाग में बांट देंगे तो 2 हो जाएगा, क्या कहते हैं, ए का, और सी का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 5 निकल गया। अब देखिए माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाता है। फिर यहाँ बराबर करने का बात है तो थोड़ा सा यहाँ एक कैलकुलेशन करके बराबर करके और आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 160। कुछ और प्रश्न लेते हैं। अगले क्वेश्चन मैथ के बीपीएससी द्वारा जो पूछा गया है उन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आ गया और ये मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से है, और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। थोड़ा सा इसको देखेंगे, और इस प्रकार के सवाल अक्सर फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है। इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसको जो है बैठाना होता है फॉर्मूला पर। तो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि बस थोड़ा सा माइंड को स्थिर रखेंगे एग्जाम हॉल में, और इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। हड़बड़ाने से कुछ होता नहीं है। कुछ प्रश्न आपको दिखाए कि 10 से 15 सेकंड में बन जाते हैं, तो कुछ समय तो 1 से 2 मिनट लेंगे ही, क्योंकि तभी इसका जो है उस प्रकार के एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन सेटअप करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा दे कि आपको फंसा दे। और हड़बड़ में लोग गड़बड़ कर जाते हैं, या तो तुक्का मार के निकल जाते हैं और ये समझते हैं कि हमको ये नहीं बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं गलत करके चले जाते हैं। लेकिन ये अगर ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा ध्यान रखेंगे, बीपीएससी का इस प्रकार के मेंसुरेशन का फेवरेट ये सवाल होता है। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोला है, और गोला हम लोग पढ़ चुके हैं 9वां 10वां 8वां में बहुत बार। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक क्लिक करना चाहिए कि हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ व्यास दिया गया है, हमेशा याद रखेंगे। कई विद्यार्थी इसमें फंस जाएंगे, व्यास, जबकि यहाँ पर त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ डायरेक्ट माइंड में रखेंगे कि 6 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। अब यहाँ पर ये फंसने वाला है, कहा वृत्ताकार। अब एक चीज बताइए, एक तो तार बना है, इसी जो गोला था उसको पिघलाया गया और उसको तार बनाया गया। और तार को कैसा, तो ये एकदम वृत्त की तरह गोल, यानी कि गोल गोल, तो गोल क्या हो जाता है, वृत्त। और वो तार जो खींचा, ये अगर मान लेते हैं कि ये गोल हो गया वृत्त, इसको अगर ये तार खींचा तो क्या बन गया, आप ही बताइए, ये बन गया बेलन। पहले क्या था, ये था गोला, ठीक, ये था। इसको जो है बदल दिया किसमें, पिघलाकर इसमें। तो एक बात बताइए, जब पिघलाया जाता है, मोड़ा जाता है, तो उसमें जो मटेरियल होता है वो तो उतना ही होगा, यानी कि इसका जो आयतन होगा
गोला का वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। अगर ये गोला में है तो ये बेलन में आ गया, बेलन में। अच्छा, दोनों का आयतन बराबर है, यानी कि देखें तो 4/3 पाई, अच्छा इसको हम बड़ा मान लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। एगो का बड़ा मान लेते हैं आर, एगो क्योंकि उसमें भी है तो इसमें छोटा मान लेंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है, फॉर्मूला में है, और ये गोले का आयतन होता है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बैठाएंगे। चलिए बैठाने में इस निकालने के लिए क्या कहता है, तार की लंबाई यानी कि एच भी दिया गया है, और निकालना क्या है, इसकी त्रिज्या यानी कि आर निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। चलिए बैठाते हैं। 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं। आर कितना है फटाक से बताइए, यहाँ 6 सेंटीमीटर था, है ना, गोले का, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 को कितना बार लिख देंगे, 3। चलिए यहाँ पाई को पाई रहने देते हैं, और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, एच की जगह पर 36 बैठा देते हैं, हो गया। चलिए काम खत्म, बस इतना ही करना था, काम खत्म। पाई से पाई काट देते हैं, कट गया, और एक 3 से एक 3 काट देते हैं, कट गया। और कुछ है, हाँ देखिए, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, यानी कि 36 से 36 कट गया। 3 तिया 9 और 9 चौक 36 कट गया, यानी कि इधर क्या बचा, टोटल मिला के 1 बचा आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अगर हमको निकालना है स्क्वायर को तो रूट में डालना होगा, तो आर बराबर क्या निकलेगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये तो यही निकल गया, बस फॉर्मूला पर बैठा है, यहाँ 1 निकला, देखिए कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो 1 का वर्गमूल भी निकलेगा 1। इसमें बताइए कहाँ 1 है कहीं पर नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए इतना इजी सवाल था, 1 मिनट भी नहीं लगता, फिर भी हम कहे कि चलिए ये थोड़ा फॉर्मूला पर है, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। और यहाँ कई बार फंस जाते हैं, यहाँ 3 की जगह पर, क्योंकि ये त्रिज्या नहीं देकर व्यास दिया गया था, यहाँ पर फंसता। दूसरा यहाँ क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार वृत्त, वृत्त में फंस गया, जबकि ये वृत्ताकार सही में है, लेकिन वो लंबा भी तो है, तो वृत्त वाला हो लंबा हो तो बेलन में बदल जाता है, यही है। तो चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है जिसको हम डिस्कस। चलिए अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन पढ़कर समझकर बनाने का तरीका, नए नए तरीका, और सबसे बड़ी बात है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर बनाए, आपने कैलकुलेशन को मजबूत रखे तो बड़े से बड़े मैथ का प्रश्न भी आसान लगने लगता है। अब ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। ए का वजन बी के वजन का 25% है, और सी के वजन का 40% है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। अब यहाँ चलिए क्वेश्चन हम भी एक बार पढ़े, समझ में ना आया कि क्या कह रहा है, लेकिन जब गौर से पढ़े तो एक एक पॉइंट, पहले क्या कह रहा है, ए का वजन बी के वजन का, तो ए का जो वजन है, ये ए का जो वजन है, ठीक ना, ये किसके वजन के बराबर है ऐसे समझेंगे। ए का वजन बी के वजन का 25% के बराबर है, तो बी का जो वजन होगा किस कितने प्रतिशत, तो 25% की जगह पर 25/100 लिख सकते हैं, ऐसे समझते हैं कि ए का वजन बी के वजन का। अब कह रहे हैं ए का जो वजन है किसके वजन के बराबर, तो बी के वजन के बराबर। बी के कितने वजन के बराबर, तो 25%। अब 25% प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 25 एके 25 और 25 चौका 100, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी गुना 1/4। अब इधर गुना में रहता है, इधर आए तो भाग में आ जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी 1/4, ऐसे लिख सकते हैं।
यानी कि यूं कहे कि ए का 1 और बी का 4 होगा, ए का 1 और बी का 4, ऐसे भी हम कह सकते हैं। चलिए एक हमको यहाँ मिला, यानी कि ए बराबर 1 तो बी बराबर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं, सी के वजन का 40%। अब कौन, यहीं से है, ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का, यानी किसकी तुलना कर रहे हैं, ए की ही तुलना कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन में ये लाया जा रहा है कि ए का जो वजन होगा ना वो सी के वजन का 40%, यानी सी के वजन का कितना, 40%, ऐसे लिख सकते हैं। प्रतिशत हटा देंगे तो 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर काट देंगे, कितना बचेगा, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी कि ए बराबर सी गुना 2/5। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टा सी, क्योंकि इधर गुना में था तो इधर ले आए भागा में, ऐसे। यहाँ पर एक कंडीशन निकल गया, या यूं कहें ए बराबर 2 और सी बराबर 5, ये भी कंडीशन है। चलिए इतना रहने देते हैं, इतना समझ में आ गया। अब जो मेन तुलना करना है, क्या कह रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत वी के वजन के बराबर है। अब ये समझने वाली बात है, पहले अच्छे से समझेंगे गौर से। सवाल क्या कह रहा है कि सी का वजन अगर यहाँ देखें तो सी का वजन कितना निकला, 5 निकला। कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। अच्छा चलिए सी का ही ले लेते हैं, सी का जो वजन है ना वो बी के वजन का, तो बी का वजन कितना निकला है, 4 है, 4 निकला है। एक मिनट, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। बी का वजन कितना है, बी का ले लें 4 और सी का कितना है 5, निकालते हैं ऐसे करके। 5/4 गुने 100, काट देंगे, 20 पंचे 100 और 5 दूना 10। नहीं थोड़ा सा देखते हैं, चलिए तो मैथ के अगले सवाल में भी डिस्कस कर लिया जाए। बहुत ही अच्छा मेंसुरेशन से प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न बताए ना कि बीपीएससी का फेवरेट होता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, बाकी चुटकियों में सॉल्व होने वाला सवाल होता है। लेकिन देखा जाता है कि अक्सर गलती करके चले आते हैं या छोड़कर चले जाते हैं या वैसे ही तुक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, बस टेक्निकल वर्ड दे दिया जाता है ताकि फंस जाए विद्यार्थी। तो इसको समझेंगे और तोड़ेंगे बिल्कुल ही इजी वे में, और समझेंगे कि कितना आसान से आसान बन सकते हैं। एक माइंड में बात हमेशा रखिए कि अगर 1 मिनट के लिए एक प्रश्न देते हैं तो वो प्रश्न 1 मिनट के अंदर बनेंगे ही। यूं कहे कि कोई 10 सेकंड 20 सेकंड कोई 30 सेकंड, हाँ कुछ सवाल है, कुछ वर्ड को समझने में अगर टाइम लग रहा है तो 1 मिनट से ज्यादा का समय लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। चलिए यहाँ तो समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा कि 2 वृत्त हैं और आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर। चलिए कहते हैं कि ये स्पर्श करते हैं, मान लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ये हम मान लिए कि ये हमारा वृत्त है, 2 वृत्त हैं, ठीक, और ये हमारा केंद्र बिंदु। चलिए केंद्र बिंदु आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक, और ये इसका केंद्र बिंदु। फिर क्या कह रहे हैं कि इनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों का क्षेत्रफल का योग। अच्छा एक बात बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। एक बड़ा ले लिए
और एक और ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर छोटा, ये तो है फॉर्मूला, यही दिया गया है कितना 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इतना दिया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। और इनके केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि इनके केंद्र के बीच की दूरी जो है, दोनों का केंद्र यहाँ और यहाँ, इनके बीच की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर है। यानी कि यूं कहे कि इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ होगा, और ये इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा। यानी कि इसको हम बड़ा आर मान लेते हैं और इसको छोटा आर यहाँ से मान लेते हैं, तो आर माइनस आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका काम है कि नहीं। तो क्रमशः त्रिज्या, वृत्तों की त्रिज्याएं है, क्रमशः वृत्त की त्रिज्या निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है। अगर हम यहाँ पर कॉमन ले ले पाई, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर जोड़ छोटा आर स्क्वायर बराबर 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी छोड़ देते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हैं, तो फिर आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो त्रिज्या लेना है और वो त्रिज्या का स्क्वायर लेंगे इतना कि इतना आ जाए जोड़कर। तो अब बताइए कि हमको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत है, सिर्फ हम ऑप्शन से पुटअप करें और आंसर मिल जाए, बस हो गया इतना ही। बस इतना फॉर्मूला बैठाना था और इससे देखना था। देखते हैं 116 आने के लिए क्या क्या होना चाहिए। 16 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 116 से ज्यादा, इतना नहीं लेंगे, इसे छोटा वाला लेंगे। 12 का 144, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर अजोर 4 का स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, तो इधर भी सेंटीमीटर हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हो गया। अगर लेना है तो यहाँ हो सकता है स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 जोड़ 16। अब बताइए हो तो गया कितना। अब हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत है। यही तो हो गया 116 पाए हो गया। आगे पीछे लिखा क्या है, यानी कि हमारा आंसर यही निकल गया था। सिर्फ इतना ही देखने था, जो क्षेत्रफल का योग दिया गया उसमें अगर हम पाई कॉमन ले ले, आर स्क्वायर बचा गया है, यानी कि आर कहीं ना कहीं यहाँ होगा, उसके स्क्वायर करके जोड़ के इतना आ जाता है, वो आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। और लाइट भी चली गई। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सवाल में।